हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI की यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जी आइसोमेट्रिक व्यू, यानी ये वाला जो फिगर है हम लोग को ड्रॉ करेंगे जी कैसे सेट स्क्वायर यूज करके इस फिगर को हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। यहाँ पे समझेंगे जी। बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनको अभी भी सेट स्क्वायर चलाने में प्रॉब्लम होता है जी, तो हम लोग ध्यान देंगे जी। तो ये क्या बोल रहा है जी, आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जो पतला वाला जो सेट स्क्वायर है इसका यूज करते हैं जी। क्लियर हुआ। देन ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन बनाने के लिए ये वाला जो चौड़ा वाला सेट स्क्वायर है और जो लंबाई में क्या होता है छोटा होता है इसकी अपेक्षा, तो इसको छोटा सेट स्क्वायर बोलते हैं, ये वाला बड़ा सेट स्क्वायर बोलते हैं जी। क्लियर हुआ। लेकिन इसकी चौड़ाई क्या है, चौड़ाई में ये बड़ा होता है जी और चौड़ाई में ये क्या होता है जी, छोटी होती है। तो क्लियर हुआ जी। तो सबसे पहले हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए इस सेट स्क्वायर का यूज करेंगे। कैसे बनाएंगे जी, हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कीजिए, सबसे पहले हम लोग बेस लाइन ले लेंगे जी। कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू बनाने से पहले हम लोग लगभग एक बेस लाइन ले लिया जाता है जी। बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको बेस लाइन लेने की आवश्यकता भी नहीं होती है जी। तो जो ऐसे दोस्त हैं जिनको बेस लाइन लेने नहीं है तो वो ध्यान देंगे जी। सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर क्या रखें, प्रॉपर एक बराबर रखेंगे जी। देन रखने के बाद एक बेस लाइन ड्रॉ कर लिए। देन इसी पे एक और सेट स्क्वायर की सहायता से आप जैसे वो लिए थे बेस लाइन वैसा ही एक और बेस लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जी। तो बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जो एक भी सेट स्क्वायर की सहायता से बना सकते हैं या बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनको दो बेस लाइन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम आप लोगों को बताएंगे कि काफ़ी बेटर रहता है जी दो बेस लाइन लीजिएगा। तो देखिए कहीं भी ऊपर वाले बेस लाइन पे हम कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे। देन रख लेने के बाद यहाँ से हम 30 डिग्री पे एंगल ड्रॉ करेंगे। फिर हमारा यहाँ क्या करेंगे जी, 90 डिग्री पे एक रेखा ड्रॉ करेंगे। फिर हमारा इधर भी हमारा क्या है जी, लेफ्ट साइड में भी हमारा क्या है, लेफ्ट साइड में भी हमारा यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ जी। देखिए अब ध्यान देंगे, सेट स्क्वायर को अब हटा दीजिए। अब मेजर कर लीजिए कौन, इसका डिस्टेंस टोटल कितना दिया है जी, 60 और 20 कितना टोटल 80 है। तो हम इसको मेजरमेंट कर लेते हैं जी। तो ये वाला हमारा ब्लॉक, तो यहाँ से देखिए 60 का ब्लॉक है। देन हमारा 20 का, उसके बाद हाइट इसका कितना दिया है जी, यहाँ पे देखिए ये वाला हाइट हमारा ये कितना है जी, ये वाला 50 है। तो इसको हम यहाँ से हम 50 मेजरमेंट लेकर दूरी मेजरमेंट करके आप मार्किंग कर दीजिए। देन इसके बाद ये देखिए 15 दूना 30 और 30 कितना है जी, 60 है। तो ये दूरी हम भी इधर मेजर कर लेंगे। देन इधर से 15 है तो 10 5 15, फिर इधर से भी 15। क्लियर हुआ जी। और बीच में कितना 30 का गैप है, इतना क्लियर हुआ जी। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या करेंगे, आगे इसको एक सेट स्क्वायर को नीचे रखिए। देन दूसरे सेट स्क्वायर को ऊपर रखते हुए यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। क्लियर हुआ। जो भी हम लिए हैं जी, जहाँ जहाँ से मार्किंग किए वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे जी। इसका कार्य आगे बताएंगे कैसे कहाँ पे है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ये जो मार्किंग किए यहाँ से भी एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ले लिए जी। फिर हमारा यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लें। क्लियर हुआ जी। देन आगे ध्यान देंगे जी। देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ से, जो पॉइंट है यहाँ से हम एक 30 डिग्री पे, यही ना है जी हमारा ये पॉइंट यहाँ से। तो यहाँ से हम 30 डिग्री पे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिए जी। क्लियर हुआ जी। कौन सा, ये वाला लाइन। उसके बाद ये जो है हम यहाँ से 50 ले लेंगे, उसको छोड़िए हटाइए।
फिर हम इधर से देखिए सेट स्क्वायर को क्या किए, इधर हम ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो भी मार्किंग किए हम यहाँ से, हम इसको देखिए अब थोड़ा सा यहाँ से एक रेखा क्या लेंगे जी, ड्रॉ करें। तो क्या है, सेट स्क्वायर को ऊपर वाले बेस लाइन पे रख लेंगे जी। देखिए स्टेप वाइज स्टेप ध्यान दीजिए कैसे कैसे हम सेट स्क्वायर इधर से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कर रहे हैं, आप लोग ऐसा ही करके बनाइएगा। क्लियर हुआ जी। एक रेखा हम ले लिए पूरा, यहाँ पे गैप ना है जी, हम लोग जब डार्क करते समय इसको यहाँ क्या करेंगे, गैप छोड़ देंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए जो ये पॉइंट है यहाँ से क्या है जी, यहाँ से ऑलरेडी क्या है जी, मिल चुका है यहाँ से। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये भी क्या है जी, यहाँ से मिला हुआ है। क्लियर हुआ। ध्यान दीजिए ये पॉइंट यहाँ से मिला हुआ है। क्लियर हो रहा है जी हम लोगों को। देखिए अभी थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब डार्क किया जाएगा तो ये आप लोग जैसे जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं वैसा ही देखते रहिए, ध्यान से देखिएगा, कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद देखिए ये वाला लाइन हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए एक रेखा कितना है जी, यहाँ से हमारा दूरी है जी, नीचे तक आए हैं जी, अभी कोई दूरी उसका नहीं लिए। तो हम आप लोगों को अभी ऐसा ही एक रेखा यहाँ से ले लिए हैं लगभग में। आगे आप लोगों को बताएंगे कितना रेखा डीप में आना है। क्लियर हुआ इतना जी। उसके बाद ध्यान दीजिए ये वाला जो लाइन है यहाँ से देखिए, ये वाला पॉइंट अब यहाँ से क्या गए हैं जी, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ऊपर गए हैं जी। क्लियर हुआ। कितना चले गए, अभी कोई मेजरमेंट वगैरह नहीं किया। अब देखिए अब सेट स्क्वायर को हटा दीजिए। आप ध्यान दीजिए जो यहाँ से ये वाला हमारा दूरी है जी, टोटल कितना डीप आए हैं जी, 20 आए हैं। कितना आए हैं, 20। तब ये 20 तो ये भी कितना होगा जी, 20 होगा जी। वहाँ पे जिक्र नहीं किया है जी, लेकिन हम आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहे हैं जी। वो छोड़ दिया गया है, जो बनाया है ये फिगर वो छोड़ दिया है जी, उसका डायमेंशन कहीं दिखेबे नहीं किया है। इसका भी डायमेंशन क्या है यहाँ से, उसके बाद ये वो भी डायमेंशन यहाँ पे इसको दिखाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे ये इसका डायमेंशन दिखाएंगे। ये वाला 20 होता है, देन ये वाला हमारा 30 होता है। क्लियर हो रहा है जी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 20 मेजरमेंट कर लेंगे। ये जो नीचे यहाँ से 10 और 20, देन उसके बाद ये भी कितना ले लेंगे जी हम, 20। क्लियर हुआ। तो ये भी हमारा जो नीचे आया है डीप, तो कितना आएगा जी, 20 ही आएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद ये वाला हाइट देखिए, ये जो 50 है तो ये भी कितना है जी, यहाँ से यहाँ 50, ये भी 50 और ये भी 50। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम दूरी जो परपेंडिकुलर लाइन लिए थे ना जी यहाँ तक, तो ये वाला हमारा कितना है जी, 50। देन ये भी कितना है जी, 50। क्लियर हुआ जी। अब आगे ध्यान दीजिए, सेट स्क्वायर को बैठा दीजिए नीचे वाले बेस लाइन पे या ऊपर वाले बेस लाइन पे ही बैठाइए। देन उसके बाद ये वाला लाइन हम क्या करेंगे जी, ड्रॉ कर दिए। क्लियर हुआ जी। अब ड्रॉ करने के बाद इस कॉर्नर से देखिए यहाँ तक एक लाइन गया है जी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक दूसरे से क्या है जी, अटैच हुआ। क्लियर हुआ। देन अटैच होने के बाद यहाँ से क्या है, 30 डिग्री पे ये इधर भी आया है। क्लियर हुआ जी। ये वाला ब्लॉक हमारा यहाँ पे बन गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब ये वाला इस दोनों पॉइंट को एक दूसरे से, देखिए मेरा नहीं आ रहा है जी, नहीं ना आ रहा है, तो हम क्या करें, सेट स्क्वायर को ऊपर ले लेंगे और उसके बाद मिलाएंगे मेरा सही है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसे सेट स्क्वायर को इधर उधर लेफ्ट राइट थोड़ा इधर उधर करके देखिए यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है। तो यानी मेरा क्या हो है कि यहाँ पे काल्पनिक एक बेस लाइन हम लोग निर्माण करते हैं जी। तो यहाँ से हम इसको एक दूसरे से
मिला दें। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद ये जो लाइन है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से 30 पे। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना यहाँ से भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर सेट स्क्वायर को पलट दीजिए। देन पलटने के बाद ये जो दूरी है यहाँ से हम लोग इसको देखिए, ये वाला क्या हुआ जी, हमारा फिगर बन के रेडी हो चुका। हम इसको डार्क करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी क्लियर होगा। तो फर्स्ट में देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ये वाला भाग ड्रॉ करेंगे। टोटल कितना है जी, 60 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ये वाला 60 दूरी ले लिए जी, ये वाला। उसके बाद हाइट कितना है जी हमारा, तो हाइट हमारा 50। देन इधर भी कितना है जी हमारा 50 है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए हाइट नीचे कितना आए हैं जी 20। फिर हम यहाँ से भी 20 आए। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद देखिए दोनों साइड में ये वाला यहाँ तक है, देन ये वाला ही है। उसके बाद ये वाला हमारा देखिए क्लियर हो रहा है जी। देखिए ये वाला ब्लॉक, ये वाला लाइन हमको कार्य का नहीं है ये वाला, तो इसको उतना दूर हम हाईलाइट यानी उसको डार्क नहीं किया जाएगा। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी क्या है जी हमारा इतना ही रेखा का जरूरत है। फिर हमारा इतना लाइन का यहाँ पे जरूरत है। फिर ये वाला इसमें देखिए जो रेखा दिख रहा है उसी को हम लोग डार्क करते हैं जी, एक्स्ट्रा लाइन को डार्क नहीं किया जाता है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे जो आवश्यकता है लाइन का उसी को हम लोग ड्रॉ करते हैं जी, यहाँ पे डार्क किया जाता है। तो देखिएगा ये वाला हमारा क्या हुआ जी, इतना तक बन के ये वाला डार्क। क्लियर हो रहा है जी। आप देखिए जो भी ये रेखा है एक्स्ट्रा हम लिए थे उसको हम डार्क नहीं करेंगे जी। अब यहाँ से देखिए हाइट हमारा है, तो यहाँ से हाइट ले लेंगे जी। देन यहीं तक हमको चाहिए, हम तो यहाँ से न लिए थे तो उतना नहीं। फिर ये वाला हाइट हमको पूरा प्रॉपर चाहिए, हाइट पूरा प्रॉपर चाहिए। देन उसके बाद इसका जो बेस है, इसके बाद ये वाला बेस है हमारा, बेस यहाँ प्रॉपर चाहिए। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला हमारा है यहाँ से, देन ये वाला भी। उसके बाद ये जो है रेखा हमारा यहाँ से। क्लियर हो रहा है जी सब किसी को। देखिए हो तो गया जी हमारा जो भी। देखिए यहाँ पे ये फिगर के हिसाब से हमारा जो फिगर हम लोग यहाँ पे बनाए वही ना है जी, सेम टू सेम। देखिए पहले था कि हम लोग जो पतला पेंसिल की नोक से बना रहे थे तो ये क्या था एक्स्ट्रा थोड़ा सा फिगर हमारा रफ दिखता था, लेकिन अब फिगर मेरा सॉलिड दिख रहा है जी। अब इसको हम डायमेंशनिंग करेंगे इसमें। देखिए तो डायमेंशनिंग में थोड़ा क्या कीजिए और नीचे आप ला लीजिए और डायमेंशन आराम से देखिए कैसे किया जाता है। डायमेंशन में क्या कीजिए 5 mm का गैप छोड़ा जाता है जी। देन 10 mm का एक्सटेंशन लाइन, सभी जगह वही कार्य किया जाता है जी। 5 mm का गैप 10 mm का दूरी, 5 mm का गैप 10 mm का दूरी, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। क्लियर हुआ जी। वैसे रेशियो होता है कितना 3 और 6 का रेशियो होता है। 3 mm का गैप और 10 mm 6 mm का दूरी। तो लेकिन आप लोग बताते हैं जी 5 और 10 का लीजिए कि काफ़ी बेटर थोड़ा दिखता है, दिखने में सुंदर दिखता है जी फिगर भी। ये भी गलत नहीं है जी, कोई बोलेगा ये गलत है तो ऐसा बात नहीं है जी। देन उसके बाद इसको क्या कीजिए, इसको यहाँ से। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ से हम
एरो हेड दिखा देंगे जी। ये वाला हमारा टोटल 20 है, ये 60 है। ये वाला हमारा यहाँ से, ये वाला हमारा देखिए, ये वाला 15 है, देन ये वाला 30 है, देन ये वाला 15। क्लियर हुआ जी। देखिए ये वाला हमारा ब्लॉक बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ से हम, ये है ब्लॉक, उसके बाद ये जो ब्लॉक है यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, सबको यहाँ से डायमेंशनिंग में दिखा देंगे। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, देखिए ये वाला हमारा यहाँ से देखिए, इसका डायमेंशन आप चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको, ये है, देन उसके बाद आप यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से 10 10 20, तो आप क्या कीजिए, इसको हम, इसका डायमेंशन हम लोग यहाँ से हम लोग दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ जी। उसमें इस फिगर में नहीं दिया था, तो ये वाला 30 था हमारा, ये वाला 20, उसके बाद ये वाला हमारा 50। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, फ्रंट व्यू। देन ये वाला हमारा कौन सा, साइड व्यू। देन ये वाला हमारा कौन सा व्यू जी, टॉप व्यू। ये वाला फ्रंट व्यू। ये वाला हमारा साइड। क्लियर हुआ जी। इतना बन के हमारा क्या हुआ जी, क्वेश्चन रेडी हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ये वाला हमारा क्या है जी, आइसोमेट्रिक व्यू है। यहाँ पे लिखना जरूरी रहता है जी, नहीं तो कोई कैसे समझेगा कि आइसोमेट्रिक है या ऑब्लिक है जी, एग्जामिनर कैसे समझेगा जी, तो ये लिखना अनिवार्य होता है। उसके नीचे एक और हेडिंग डाल दिया जाता है जी, और डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है। ओके फ्रेंड्स, इतना हमारा बन के रेडी हो चुका है। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकेंड है साइड व्यू और थर्ड है टॉप व्यू। यानी ये वाला जो आइसोमेट्रिक व्यू है, इसको हम लोग ऑर्थोग्राफी व्यू में बनाना है जी। तो ऑर्थोग्राफी व्यू में किस एंगल में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग को ड्रॉ करना है जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक रफ वर्क बनाएंगे जी। रफ वर्क कर लीजिए यहाँ पे कि फ्रंट व्यू हमारा कहाँ बनेगा, साइड व्यू कहाँ बनेगा और टॉप व्यू कहाँ पे बनेगा। तो ये वाला जो व्यू है यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे है, तो फ्रंट व्यू में हमारा यहाँ पे बनेगा, वहीं साइड व्यू हमारा यहाँ पे बनेगा। देन टॉप व्यू हमारा कहाँ बनेगा जी, फ्रंट व्यू के जस्ट अपोजिट साइड में, यानी ऊपर साइड, ऊपर दिशा में ऊपर बनता है जी, ऊपर या नीचे। फ्रंट व्यू के हमेशा ऊपर या नीचे क्या बनता है जी, टॉप व्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पेज को और आप हल्का सा ऊपर कर लीजिए, और देन उसके बाद आप लोगों को बता रहे हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग करते क्या है जी, सबसे पहले हम लोग पेज लेंगे जी, और पेज लेने के बाद उसको क्या कीजिए, उस वहाँ पे एक बेस लाइन आप लोग ड्रॉ कीजिए। बेस लाइन बीच में एक, यानी एक्स एक्सिस हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। किसके लिए जी, ग्राफ बनाने के लिए। ग्राफ हम लोग बनाएंगे ना जी, तो सबसे पहले हम लोग
एक्स एक्सिस एक ड्रॉ कर लेंगे जी। जो हमारा क्षैतिज रेखा लेते हैं ना उसी को एक्स एक्सिस के नाम से जाना जाता है जी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला हमारा एक बेस लाइन हो गया। क्लियर हुआ जी। अब देखिए ये बेस लाइन जो लिए इसके जस्ट या एक्स एक्सिस इसके जस्ट ऊपर और नीचे 5 पे 5 mm का दूरी भर लेंगे जी। दोनों के ऊपर और नीचे दोनों बगल, इधर भी भर लिए और इधर भी। क्लियर हुआ जी। देन क्लियर होने के बाद इसको एक दूसरे से यहाँ से मिला देंगे। फिर हम यहाँ पे भी वही कार्य करेंगे, इधर भी और इधर भी। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या जी, कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे जी। एक पॉइंट मेरा यहाँ पे लगभग हो गया। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। परपेंडिकुलर लाइन इधर भी कीजिए। अब सेट स्क्वायर को यहीं पे क्या कीजिए, पलट दीजिए जी। सेट स्क्वायर को पलट के और देखिए ये वाला कॉर्नर बीच में होना चाहिए और दोनों साइड में यहाँ पे प्रॉपर ये वाला जो सेट स्क्वायर का लाइन है ना जी और ये बेस लाइन है बीच वाला, तो दोनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। क्लियर हुआ जी। यहाँ पे हुआ। अब जो मार्किंग किए हैं यहाँ से हम क्या करेंगे जी, यहाँ से एक वाई एक्सिस रेखा ड्रॉ करें जिसको परपेंडिकुलर लाइन भी कहते हैं, या हमको ऑर्थोग्राफी व्यू में इसको वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं जी। अब इसके जस्ट लेफ्ट और राइट में क्या करेंगे, 5 mm का दूरी भर लेंगे जी। ये ग्राफ बनाने का आसान तरीका, सबसे आसान, इससे आसान कभी नहीं आप लोग सीखे होइएगा ग्राफ बनाने का जी। क्लियर हुआ जी। उसके बाद जो भी मार्किंग किए देखिए इन दोनों को मिला दिया जाता है। यहाँ पे हम दोनों को मिला दें। क्लियर हुआ जी। देन क्लियर होने के बाद अब देखिए ये वाला हमारा क्या हो, ये ग्राफ बन के रेडी हो चुका है। तो हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे जी, इसका बेस कितना दिया है जी, टोटल बेस कितना दिया है हमारा 60। फ्रंट व्यू हमारा इधर नहीं ना बनेगा, सॉरी 60 नहीं है जी 80 है। तो फर्स्ट में है जी 60, देन हमारा 20, 80 हुआ टोटल। इसका हाइट टोटल कितना दिया है, टोटल हाइट हमारा 100 दिया है जी। तो हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। अब इसको भी क्या कीजिए, इसको भी नीचे की तरफ ड्रॉ लाइन कर लेंगे जी। टोटल हमारा 100 दिए, ऊपर से कितना है जी, ऊपर से हमारा 50 है, देन 20, देन 30, यानी इधर से नीचे से हमारा 30, 20 और 50। उसके बाद ध्यान दीजिए ये जो भी यहाँ पे मार्किंग किए यहाँ से क्या करेंगे जी, बेस लाइन यहाँ से लगभग ड्रॉ करेंगे जी, जो हर पॉइंट से। देखिए क्लियर हुआ जी। यहाँ से हम लोग इधर ड्रॉ करेंगे, देन इधर भी ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ से देखिए ये जो भी हमारा लाइन यहाँ से लिए हैं जी, यहाँ से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। देन यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद हम यहाँ पे भी सेम प्रोसेस कार्य करेंगे जी। ये हमारा कितना है जी, जैसे यहाँ पे नीचे बेस लिए थे जी, बेस लाइन लगभग, तो उसी तरह हम यहाँ पे भी अब बेस लाइन हम यहाँ पे लेंगे दोनों साइड में। फिर काम वही काम यहाँ पे भी सेम कार्य। देखिए यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर। क्लियर हुआ जी इतना। अब उसके बाद देखिए फ्रंट व्यू से हमको देखने में क्या क्या दिखाई दे रहा है। फ्रंट व्यू से हमको देखिए ये जो लाइनिंग की है इतना ही भाग दिखाई, तो टोटल हम लोग इसको डार्क कर दीजिए। तो ये वाला हमारा टोटल है जी हमारा 80 है। कितना है जी, 18 है। देखिए ये वाला हमारा टोटल कितना था जी,
यहाँ से टोटल हमारा 80 था। उसके बाद ये हाइट कितना है जी, हमारा टोटल है 50 हमारा हाइट है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद इधर से अंदर कितना गए हैं जी, टोटल 60 यानी 60 गए हैं जी, टोटल 60 गए हैं यहाँ पे। फिर हमारा हाइट कितना गए हैं जी, 50, तो जो हमारा यहाँ से 50। क्लियर हुआ है। उसके बाद इधर से कितना गए हैं जी, इधर अंदर की तरफ 20 यानी 20 गए हैं जी। उसके बाद ये वाला हाइट हमारा टोटल कितना है जी, 100। देखिए ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ग्राफ बन के रेडी हो चुका। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ग्राफ बन के रेडी हो चुका। उसके बाद ध्यान दीजिए, फ्रंट से हमारा दिखने पे हमको इतना ही भाग देख, लेकिन ये वाला भाग क्या है जी, नीचे कटा हुआ भाग है। क्या है जी, नीचे कटा हुआ भाग है। यानी ये क्या है जी, इधर से देखने पे हमको दिखाई यानी छिपा हुआ भाग है। क्या है जी, ये वाला जो बीच में होल टाइप का है, ये वाला होल। तो यहाँ से 20 mm क्या है जी अंदर। तो इसको क्या करेंगे, फ्रंट में हमको हिडन से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे जी, हिडन से। तो हम जानते हैं छुपे हुए भाग को किस से दिखाया जाता है जी, हिडन लाइन से। यानी छिपी हुई भाग को हम हिडन लाइन से हम लोग दिखाते। क्लियर हुआ जी। देखिए क्लियर हुआ जी। ये वाला ब्लॉक शो है हमारा, ये जो अंदर से क्या है जी, छिपा हुआ भाग इधर से देखने पे हमको नहीं दिखाई देगा, तो ये वाला है। उसके बाद अब देखिए ये वाला हमारा फ्रंट व्यू बन गया जी। अब उसके बाद देखिए साइड व्यू देखेंगे। साइड व्यू का हमारा टोटल कितना है जी, साइड व्यू हमारा है जी टोटल 60 है। अब 60 को देखिए कितना भाग में बांटा है जी, 15, फिर इधर से भी 15। देखिए टोटल। अब यहाँ से हम लोग क्या कीजिए, इसको मार्किंग कर दीजिए। उसके बाद ये जो भी मार्किंग की है इसको क्या करेंगे जी, एक दूसरे से यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ये वाला हमारा क्या हुआ जी, इधर से हम लोग ड्रॉ कर दिया। और देखिए अब डार्क करेंगे तो हम लोगों को काफ़ी क्लियर होगा कौन कौन भाग दिखाई। देखिए सबसे पहले नीचे वाला भाग हमारा इस टाइप का ब्लॉक दिखाई देगा जी, तो हम लोग को उसको डार्क करते हैं। तो ये वाला टोटल हमारा 60। उसके बाद दोनों साइड में कितना जी, 50 हमारा हाइट है यहाँ पे 50। उसके बाद अंदर कितना गए हैं जी, 15। तो ये वाला हमारा 15। देन नीचे कितना है जी, डीप 20। देन उसके बाद ये वाला हमारा कितना है जी, 30। तो ये वाला हमारा 30। देन ये वाला ऊपर हाइट कितना गया जी, ये वाला हाइट 20। तो 20। देन इधर कितना गया है जी, हमारा 15 है। देन उसके बाद हाइट ये वाला हमारा कितना है जी, 50। क्लियर है जी। ये वाला ब्लॉक हमारा ये दिखाई दिया। देखिए अब आगे देखिए ये वाला जो ब्लॉक है ये क्या है जी, इधर से थोड़ा सा कोना दिख रहा है, लेकिन आप लोग रियल फिगर में देखिएगा तो क्या चौकोर दिखेगा जी। तो ये वाला बीट टाइप का। तो क्या कीजिए, तो यहाँ से इसका हाइट दोनों साइड में कितना है जी, हमारा दोनों इधर ये वाला लाइन, उसके बाद ये वाला हमारा रेखा, ये वाला टोटल 60। उसके बाद नीचे कितना है जी, नीचे कितना है हम 50। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला ब्लॉक हमारा ये बन गया और छोटा वाला ब्लॉक ये। तो देखिए देख रहे हैं जी, दोनों बन के हमारा रेडी हो चुका। नीचे वाला ये भाग है और ऊपर वाला भाग ये है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे डायमेंशन दिखा दीजिए, आप लोगों को काफ़ी बेटर क्लियर होगा जी, समझने में आप लोगों को आसानी होगी। ऐसे थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होता होगा समझने में, लेकिन हम यहाँ पे बता दे रहे हैं जी, डायमेंशन दिखाने के बाद हम आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से डायमेंशन ये वाला हमारा ये दिखा चुके हैं जी। तो ये वाला 50, ये वाला 20, ये वाला 30। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ से नीचे जो भी है इसका भी डायमेंशन हम लोग दिखा देंगे जी। फिर हम इधर भी हम डायमेंशन दिखा देंगे जी।
उसके बाद ये भी हम इधर भी डायमेंशन दिखा दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे जैसे हम आप बना रहे हैं वैसा ही आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा। 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा जी। क्लियर अगर जिनको हो गया जी, समझ में आ गया, वो कमेंट जरूर करें जी। कमेंट करते नहीं है जी तो हम लोग को कैसे क्लियर होगा कि हाँ आपको समझ में आया कि नहीं आया जी। तो कमेंट किया कीजिए लो। तो ये वाला हमारा 15 था, ये था 30 था, ये वाला हमारा 15 था, देन ये वाला हमारा था 60, देन ये वाला था हमारा 20 था। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला कौन व्यू है जी हमारा साइड व्यू। यहाँ पे मेरा स्पेस नहीं बचा है जी, तो आप लोग बनाइएगा। थोड़ा सा क्या करेंगे जी, पेज को ऊपर से ही थोड़ा बनाएंगे। फ्रंट व्यू, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू, देन साइड व्यू हो गया। तो हम जानते हैं जी जस्ट क्या होता है जी, साइड व्यू के जस्ट ऊपर क्या बनता है जी, चेकिंग बॉक्स बनता है। तो चेकिंग बॉक्स फर्स्ट ऑफ ऑल बना लीजिए, देन आप लोगों को झंझट नहीं रहेगी किस चीज़ की जी, कि टॉप का हाइट क्या रहेगा जी। तो 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लीजिए। देन ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ से ये जो भी हम यहाँ से जो साइड वाला जो दूरी है यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे। 45 डिग्री एंगल को जहाँ पे टच करेगा जी वहीं से क्या हो जाएगा जी, मूव कर जाएगा जी रेखा। देखिए यहाँ पे ये हुआ। अब यहीं से क्या होगी हमारी रेखा जी, यहाँ से मूव कर जाएगी जी। जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही थी और जहाँ टच की 45 डिग्री एंगल को, वहीं से क्या है क्षैतिज में गमन कर जाएगी जी। क्लियर हुआ जी। देन यहाँ से भी वहीं आप मिला लीजिए सही है बैठाएं कि नहीं सेट स्क्वायर। देन यहाँ पे भी वही काम, देन यहाँ पे भी सेम कार्य। क्लियर हुआ जी। अब देखिए डार्क करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी बेटर क्लियर होगा जी। अब देखिए ये वाला हमारा साइड व्यू, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू हो गया। देन ये वाला हमारा क्या है जी, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू से देखिए क्या क्या दिखा। टॉप व्यू से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक ये दिखाई देगा जी 60 बाई कितना का, सॉरी हाँ 1 मिनट ध्यान दीजिएगा जी। हाँ ये वाला जो यहाँ पे है हमारा क्या है जी, ये वाला ब्लॉक दिखाई देगा। टॉप व्यू से देखने पे हमको कौन सा ब्लॉक, यही वाला ब्लॉक दिखाई देगा। तो ये कितना है जी, टोटल 60 है, 60 है ना जी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग तो ये है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे ये ब्लॉक यहाँ पे ऐसे हमारा टॉप व्यू में ये ब्लॉक ऐसे बनेगा। क्लियर हुआ जी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये वाला टोटल हाइट कितना है जी, 60 है। तो आप मेजर कर लीजिए। देखिए 60 मेरा है ना जी, यहाँ से 60 है। उसके बाद आप यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ये ब्लॉक, देन ये ब्लॉक हमारा बन के रेडी हो चुका। ओके बा, ओके ये ऐसे, तो अब ऐसे ये फिगर बनेगा। ये ऐसे है ना जी, अब यहाँ पे ऑर्थोग्राफी ऐसे बनेगा। क्लियर हुआ जी। तो देखिए ये वाला ब्लॉक हमारा कितना कितना का है जी, ये वाला हमारा 15 बाई 60 का है। तो ये ब्लॉक हमारा यहाँ पे बना जी, ये वाला जो बॉक्स बना है जी यहाँ पे। देन उसके बाद ये वाला जो अंदर वाला ब्लॉक है, तो ये जो बड़ा देखिए 30 है, ये किसका गैप है 30। तो हमारा ये था, देन हमारा इसको नीचे से ले लीजिए और उसके बाद क्लियर हुआ जी। ये वाला ब्लॉक ये था। अब ये ब्लॉक हमारा ये सॉरी ये नहीं है जी, क्या है जी, ये वाला जो अंदर वाला ये जो डीप में है ना जी, डीप ये वाला भाग है। उसके बाद ये वाला ब्लॉक हमारा ये हुआ। क्लियर हुआ जी। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 भाग दिखाई दे रहा है जी, 1 2 3 और ये वाला जो 4, ये वाला ब्लॉक हमारा जो ये वाला ब्लॉक है। क्लियर हुआ जी।
तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, टॉप व्यू बन के रेडी हो चुका। ये हमारा टॉप व्यू हमारा बन के रेडी हो चुका। देखिए ऐसा ही तो बनता है। देखिए एक नीचे हेडिंग मेरा छूट गया जी, लिखने के लिए कि ऑल डायमेंशन आर इन डॉट डॉट में, तो वो अपने से लिख भी चैनल में। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकेंड है साइड व्यू और थर्ड है टॉप व्यू। हम लोग ये वाला जो आइसोमेट्रिक व्यू है इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ किया जाता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने ड्रॉ किया था जी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। आप लोगों ने नहीं वॉच किया है तो जाके वॉच कर सकते हैं जी, कैसे ड्रॉ किया जाता है। तभी हम लोग सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं जी, एक बॉक्स एक तैयार करते हैं जी। कौन कहाँ पे बनेगा, ये हमारा फ्रंट व्यू यहाँ पे है, तो फ्रंट व्यू हमारा अब यहाँ पे बनेगा। देन साइड व्यू यहाँ पे बनेगा, टॉप व्यू हमारा यहाँ पे, और चेकिंग बॉक्स यहाँ पे बने। क्लियर हुआ जी। अब पेज को थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, अब ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, एक एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे जी, जिसको हम आप लोग बेस लाइन भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ जी, एक बेस लाइन हो गया जी। ग्राफ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं जी। अभी इसके जस्ट ऊपर और नीचे 5 mm का दूरी लेंगे जी। सेम कार्य यहाँ पे भी वहीं कीजिए। आप 5 mm का दूरी ऊपर और नीचे लेंगे। देन इसको एक दूसरे से मिला दीजिए। ये कौन सा रेखा है जी, एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। देन क्लियर हुआ जी। उसके बाद बीच में कहीं भी एक पॉइंट आप ले लीजिए। मान लीजिए एक मेरा यहाँ पे बीच वाले रेखा पे, बीच वाले प्लस पॉइंट को रखेंगे ऐसे, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम कार्य अब इसको यहीं से करेंगे जी। अब क्या कीजिए, सेट स्क्वायर को उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने के बाद इसको यहाँ से हम लोग ड्रॉ, इसको मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ से एक वाई एक्सिस, ये कौन सा रेखा है जी, वाई एक्सिस है। देन वाई एक्सिस, अब यहाँ पे भी सेम कार्य करेंगे। 5 mm का गैप यहाँ पे दोनों साइड में लीजिए। देन यही काम इधर भी और इधर भी। क्लियर हुआ जी। ये जो मार्किंग किया एक दूसरे से दोनों को मिला देंगे यहाँ से। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा क्या हो जी, ग्राफ बन के रेडी हो जाओ। बनाना स्टार्ट करें। फ्रंट व्यू का क्या है जी, फ्रंट व्यू का टोटल कितना बेस दिया है जी, टोटल बेस हमारा 80 है। तो फर्स्ट है जी, इधर से हमारा 60 है, देन 20 है। उसके बाद इसका हाइट कितना दिया है हमारा जी, हाइट ध्यान दीजिएगा। हाइट में भी बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। तो नीचे से हमारा कितना, 1 2 3 30 है। उसके बाद हमारा 20 है। उसके बाद देन 50 है। क्लियर हुआ जी। अभी इतना लेने के बाद अब क्या कीजिए, यहाँ से आप अब क्या कीजिए, साइड व्यू का भी बेस हमारा कितना है, साइड व्यू का मार्किंग कर लीजिए, आप लोग को आसानी होगी जी। साइड व्यू का बेस कितना है जी हमारा, तो साइड व्यू का बेस हमारा है जी टोटल 60 है। अब इसको ये 15, देन 15 दूना 30, और यहाँ पे हुआ जी, यानी 15 30 और 15। अब यहाँ पे ले लिए हैं जी। अब देखिए जो भी हम मार्किंग किए हैं, जो भी यहाँ से इसको नीचे बेस लाइन पे रखेंगे सेट स्क्वायर को। देन रखने के बाद इसको क्या कीजिए, हम सभी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। क्लियर हुआ जी। ये वाला यहाँ से भी, उसके बाद ये भी हमारा यहाँ से हम मार्किंग कर देंगे जी। उसके बाद ये भी हम यहाँ से
मार्किंग कर देंगे। क्लियर हुआ जी। देन ये क्लियर होने के बाद अब उसके बाद जो भी ये क्या किए हैं जी, मार्किंग किए बीच में, तो इसको क्या कीजिए, हम यहाँ से हम इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे जी। फिर इधर भी, देन इसको यहाँ से दोनों साइड में, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों बगल में इसको क्या कीजिए, हम मार्किंग कर देंगे जी। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए ये जो मार्किंग किए हैं उतना हो गया क्लियर जी। अब देखिए यहाँ पे फिगर में ध्यान दीजिएगा जी। अब हम डार्क करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी क्लियर होगा यहाँ कौन भाग कैसे हो। अभी तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता होगा ये कौन रेखा कैसे खींचा गया। सिर्फ हम यहाँ पे बेस के देखिए, हम फ्रंट व्यू से हमको दिखने पे ये भाग दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल है हमारा 80 है, तो 80 ले लिए। उसके बाद ध्यान दीजिए ये वाला भाग कितना है जी, टोटल हमारा ये भाग 50 है। उसके बाद देखिए ये वाला भाग हमारा कितना है जी, टोटल 60 है। देन उसके बाद ये कितना है जी, हाइट टोटल हमारा 50 है। उसके बाद देखिए इसका कितना है जी, टोटल हमारा 20। उसके बाद ये टोटल हाइट हमारा कितना है जी, 100। क्लियर हुआ जी, ये वाला ब्लॉक बन गया। उसके बाद ये वाला जो क्या है जी, छिपा हुआ है, देखिए ये वाला क्या है जी, हमको फ्रंट से देखने पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये क्या है जी, फ्रंट से इधर से भाग में ही ये क्या है, डीप में बना हुआ है 20। तो इसको क्या करें, फ्रंट से दिखाई नहीं दे, लेकिन क्या है जी, फ्रंट भाग में ये वाला नीचे गैप में बना हुआ है, डीप में बना हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं जी, छिपे हुए भाग को हिडन लाइन से दिखाया जाता है। क्लियर हुआ जी। आप लोगों को पढ़े होइएगा जी, जब रेखा पढ़े होइएगा लाइन के बारे में, तो वहाँ पे बताया गया होगा कि हिडन लाइन से क्या दिखाते। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, ये तो हमारा हुआ फ्रंट व्यू बन के रेडी हो। उसके साइड व्यू से देखिए, साइड व्यू से ये वाला ब्लॉक बनेगा जी। तो सबसे पहले हमारा ये इसका ये कितना है जी, ये वाला टोटल हमारा कितना है जी, 60 है। उसके बाद इसका हाइट कितना है जी, टोटल 50। देन अंदर कितना आए हैं जी, 15। तो अंदर भी आप 15 आ जाइए। उसके बाद नीचे डीप कितना है जी, 20 आए हैं। फिर यहाँ से अंदर कितना गए हैं जी, अंदर यहाँ से हम 30 है। उसके बाद ये वाला हाइट हमारा कितना है, ये वाला हाइट 20 है। उसके बाद ये वाला हमारा कितना है जी, 15। उसके बाद ये वाला हमारा क्या है जी, टोटल 50। क्लियर हुआ जी। ये वाला ब्लॉक हमारा साइड से देखने पे ये वाला ब्लॉक दिखाई दे। क्लियर हुआ। उसके बाद ये वाला ब्लॉक हमारा कितना है जी, सबसे पहले ये वाला हाइट कितना है जी हमारा, 50 है। तो ये 50 हुआ। देन अंदर वो कितना गया है जी, 60 है। तो आप यहाँ से ये जो लाइन है यहाँ से हमारा ये टोटल 60 लाइन है। क्लियर हुआ जी। फिर यहाँ से डीप नीचे कितना है जी, गैप, सॉरी वो जो अंदर जो डीप आया हुआ है कितना रेखा है जी, टोटल 50 है। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला ब्लॉक यहाँ पे भले तिरछा दिखाई दे रहा है, लेकिन रियल वास्तविक फिगर में देखिएगा ये क्या होगा जी, ये जैसे डीप यहाँ से 90 डिग्री पे नीचे गया, वैसा ही इसी पॉइंट से भी नीचे डीप गया है जी। यहाँ पे जैसे 30 है ये दूरी, तो वहीं यहाँ से लेके यहाँ तक भी आगे की तरफ क्या होगा जी, हमारा 30 होगा। तो यहाँ पे रियल वास्तविक फिगर ये होगा जी। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला फिगर नीचे हो गया और ये वाला फिगर हमारा साइड व्यू भी बन गया जी, और हमारा फ्रंट व्यू भी बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद ध्यान दीजिए, साइड व्यू के जस्ट नीचे क्या बनता है जी हमारा, साइड व्यू अगर बनाइएगा जस्ट नीचे क्या बनता है हमारा जी, तो आप पहले सबसे पहले आप लिख दीजिए साइड व्यू कौन सा है, तो आप लोगों को काफ़ी बेटर होगा जी। ये वाला हमारा साइड व्यू है, ये वाला हमारा
फ्रंट व्यू है। थोड़ा सा मेरा क्या हुआ जी, फिगर थोड़ा सा लेंदी हो गया है जी, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा फिगर है इसलिए। लेकिन आप लोग बनाइएगा थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। पेज को क्या कीजिए, नीचे प्रॉपर रखिएगा, बेस में रख के ही बनाना स्टार्ट करेंगे जी। क्लियर हुआ जी, ये फ्रंट व्यू और साइड व्यू। यहाँ पे रफ में क्लियर हुआ जी। साइड व्यू के जस्ट नीचे हमारा क्या होता है जी, चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करेंगे जी। तो चेकिंग बॉक्स ड्रॉ कैसे किया है, तो सबसे पहले 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। देन एंगल ड्रॉ करने के बाद ये वाला हमारा हो गया। अब जो भी हमारा मार्किंग किए हैं जी यहाँ पे साइड व्यू से, वो सभी को क्या है, परपेंडिकुलर लाइन नीचे तक गिराएंगे। कहाँ तक जी, जहाँ 45 डिग्री एंगल बना हुआ है प्रॉपर, वहाँ तक लाके इसको परपेंडिकुलर गिराएंगे जी। इससे आगे नहीं बढ़ेंगे जी। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही कार्य कीजिए, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। सेम काम यहाँ पे भी वही कार्य कीजिए। क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर होने के बाद ध्यान दीजिए आगे क्या करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो हमारा फ्रंट व्यू है जी, यहाँ से भी हम एक नीचे की तरफ लाइन लेंगे। देन यहाँ भी वही कार्य आपको करना है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ से हम लोग सेट स्क्वायर रख के और लगभग बेस मिला के, बेस हमारा कहाँ तक रहेगा जी, ये क्लियर हुआ जी। यहाँ तक बेस मेरा रहेगा, यहाँ तक क्लियर हुआ जी। ये वाला ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग ये ऐसे रेखा का जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन जहाँ 45 डिग्री एंगल को जहाँ पे टच की, वहीं से क्या करेंगे जी, क्षैतिज रेखा पे हम लोग गमन करा देंगे। क्लियर हुआ जी। तब यहाँ से भी वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस यहाँ भी वही कार्य करेंगे जी। यहाँ से भी देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से भी हम लोग वही कार्य करेंगे। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा क्या हुआ जी, इतना हो चुका है। अब यहाँ से देखिए टॉप व्यू से हमको दिखने में क्या क्या दिखाई देगा। टॉप व्यू से तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला ब्लॉक दिखाई देगा। तो ये वाला ब्लॉक हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जी। तो ये ब्लॉक हमारा ये हो गया, देन ये हो गया, और ये हुआ, और हमारा ये वाला ब्लॉक हुआ। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा ब्लॉक इधर बन चुका। उसके बाद ये 1 2 और 3 ब्लॉक दिखाई देगा। तो तीनों ब्लॉक को हम लोग यहाँ पे डार्क कर लेंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, ये वाला जो ब्लॉक है हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला ब्लॉक ये वाला ड्रॉ किए। देन ये वाला 30 बाई 20 का है, तो सॉरी 30 बाई, देखिए ध्यान दीजिए, ये कितना का ब्लॉक है जी, ये 30 है। देन इसका ये कितना दूरी है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 60 है जी। क्लियर हुआ जी। तो हमारा कितना है जी, 60। उसके बाद ये वाला जो ऊपर वाला ब्लॉक है हमारा, देन ये वाला ब्लॉक बन के रेडी हो चुका। तो ये फिगर हमारा क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका है जी। ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, ये वाला टॉप व्यू है जी। इसको टॉप व्यू या प्लान व्यू भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम डायमेंशन दिखाने का हमारा स्पेस नहीं था जी। तो इस डायमेंशन को हम क्या करेंगे जी, आप नीचे ही दिखा दिया कीजिए लोग, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नीचे भी दिखा सकते हैं जी। क्लियर हुआ जी। यानी इसका जो भी डायमेंशन हम यहाँ पे बेफिक्र दिखा सकते हैं। तो ये वाला हमारा क्लियर हुआ जी।
उसके बाद ध्यान दीजिए, ये वाला ब्लॉक हमारा यहाँ से हम लोग इसको ये वाला 15, 30 और 15, उसके बाद हमारा ये वाला 60 और ये वाला हमारा 20। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा साइड व्यू था। उसके बाद यहाँ पे स्पेस बच रहा है जी, तो मेरा हम यहाँ पे दिखा देंगे कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया वो सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। आप यहाँ पे इसका हाइट दिखा दीजिए, देन सभी जो भी मेजरमेंट है जी इसको सभी यहाँ से प्रॉपर दिखा दीजिए। देखिए, तो ये वाला हमारा देखिए, तो ये दूरी हमारा यहाँ से ये वाला हमारा 50, 20 और 30। क्लियर हुआ जी। तो हमारा क्या हुआ जी, फिगर बन के रेडी हो चुका है जी। तो यहाँ पे ये था हमारा जी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन था, देन यहाँ पे हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को सॉल्व किए थे। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी फिगर, आप लोग मिला भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो फिगर हमारा यहाँ पे बना हुआ है वो कहाँ बना है जी, फर्स्ट एंगल में, यहाँ पे कॉर्नर पे तिरछी चेंज हुआ है जी। जो फिगर हमारा फ्रंट व्यू में यहाँ पे बना था जी, वो किस में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, उसको हम लोग फर्स्ट एंगल में कहाँ बनाए थे, तिरछी क्या है जी, चेंजिंग हुआ है। ये जो ब्लॉक यहाँ पे बना था इसमें, तो ये वाला ब्लॉक यहाँ पे कहाँ बना है जी, फर्स्ट एंगल में तिरछा बना है। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला ब्लॉक हमारा इस यहाँ पे बना है। देखिए तिरछी चेंजिंग हुआ है कि नहीं जी। भले आप फर्स्ट से जाइए थर्ड में या थर्ड से जाइए फर्स्ट में, वो तिरछे ही चेंजिंग होता है। तो क्लियर हुआ। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में और एक नए क्वेश्चन के साथ।